मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से बरेली के अंदर योगी जी ने आदेश दिया कि भाई लाठीचार्ज होनी चाहिए जो भी दंगा कर रहे हैं, आप समर्थन करते हैं? 100%। अगर ना करते तो 2010 में जैसे दंगे हुए थे, जैसे व्यापारियों को लूटा गया था, उनकी दुकानों को लूटा गया, मारा काटा गया था, वो वही प्रक्रिया होती, जब वही होते। जब देश का सीजीआई कहाँ गए थे? शर्म आनी चाहिए सीजीआई को। जब क्यों नहीं 2010 में जो दंगे हुए थे और इनको छोड़ दिया गया था, दंगाइयों को कोई एक्शन नहीं हुआ था, तुम जब कहाँ गए थे? क्यों नहीं न्याय दिया आपने? आपको न्याय देना चाहिए था। जो नेताओं का बहकावे में उकसावे में आकर के और कुछ उपद्रवी रोड में आ जा रहे हैं किसी चीज का आड़ लेकर के, एक गलत है। सरकार अगर गिर जाएगा तो कोई भी अपना सरकार बचाने का काम करेगा ना। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि बड़े बड़े नेताओं के चक्कर में आकर के विदेशी फंडिंग आती है एनजीओ के थ्रू कि भैया यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर हुलिया बिगाड़ दो, यहाँ उपद्रव होना चाहिए, यहाँ गाड़ी जलना चाहिए, यहाँ पर बम फूटना चाहिए, यहाँ लोग मरना चाहिए। इस टाइप से एनजीओ से विदेशी फंड आ रही है, जो कि राहुल गांधी बार बार विदेश जाते हैं, विदेश जाकर के भारतीय संसाधन को कटघरे में खड़ा करके उस पर जहर उगलने का काम करते हैं राहुल गांधी जी। तो ये जान लीजिए ना। तो आज जो है योगी सरकार अपना जो है सबको सुखी रहे, कोई भी हो, किसी का भी माँ बहन बेटी हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसको सुरक्षा देना प्रथम है। उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी का जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो उपद्रव अगर कोई करेगा रोड में आकर के, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, तो सरकार का काम है रोकना। अगर नहीं रोकेंगे तो हम ही लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। समझाना चाहिए, प्यार से बिठाकर समझाना चाहिए। लाठीचार्ज करवा दे रहे हैं योगी जी। देखिए सर, बुलडोजर उनके घर पे चले। देखिए सर, बाबा तो बार बार कहते हैं, ये तो मेरा भाषा नहीं है, योगी बाबा तो बार बार बोलते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। तो जो उस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझा रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर्स का कायम करने के लिए वो उस प्रकार का जो है जो व्यवस्था जो है वो बना के रखते हैं। वो तो साफ साफ कहते हैं कि भैया, टोटी भैया कहते थे अपने राज्य में कि लड़का है, लड़कों से गलती हो जाती है, चोरी कर लेता है या डकैती कर लेता है या रेप मर्डर कर देता है, कोई लड़की को रेप कर देता है तो गलती हो जाती है। तो बाबा तो सीधे कहते हैं कि भैया यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक से तेरे को यमराज से दर्शन करा देंगे। उनका सिस्टम है भाई, कानून योगी जी का। आज 40 साल 50 साल तक देखिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ रहता केस, कोई केस नहीं मिलता। आज हमें देखिए 40 साल हो गया, हमें न्याय नहीं मिला। 40 साल से न्याय नहीं मिला 1984 का। आज देखिए कौन सा किसको सजा मिला। तो ये है कानून व्यवस्था। तो बाबा जी जो बुलडोजर एक्शन से, इसलिए योगी जी चाहिए देश को। बिल्कुल, योगी महाराज जो है वैसा तो हजारों लाखों वर्षों बाद वैसा तपस्वी कोई आता है तो सभी को। आप बताइए योगी बाबा कौन सा ऐसा जो है कोई भी व्यवस्था जो सरकार जो लॉन्च करती है कि भैया ये वाला जो है व्यवस्था है, इसमें जो है ना परवेज को, केवल मुस्लिमों को जो है ज्यादा प्रताड़ित कर रही योगी जी। बता रहा हूँ, ये मुस्लिम दंगा भी कर दे रहा है तो उसका घर बुलडोजर जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, योगी बाबा कभी बोले हैं क्या कि ये योजना जो है, ये योजना जो लॉन्च किया है भारतीय जनता पार्टी, इसमें परवेज को नहीं मिलेगा, है ना, ये खातून को नहीं मिलेगा, नहीं बोले। या कोई भी अगर अली है या कोई भी आपका ये मुख्तार है उसको नहीं मिलेगा, बोले हैं क्या? नहीं बोले। सबको लेके चल, मोदी सरकार ही है कि सबका साथ सबका विकास। बस आप लॉ एंड ऑर्डर्स का हुलिया मत बिगाड़ो। ये नेताओं के चक्कर में आकर के ये जो हम लोग वर्ल्ड कप कैसे क्रिकेट देखते हैं, वैसे इन लोग जो है 5 स्टार होटल में बैठ करके एयर कंडीशन में आपको कैसे पिछवाड़ा तोड़ रहा है, वहाँ पुलिस मार रहा है, आपका जीवन बर्बाद कर रहा है, वो देख रहा है। आपको जो उन लोग क्या, आपको 10 पैसा देने नहीं आएगा, 10 रुपया देने नहीं आएगा, आपको जो है रोड में बुला देगा कि भैया आप दंगे करो। कि भाई बुलडोजर क्यों चला रहे हैं योगी जी? अरे सुनो तो सही, तुम न्याय नहीं दे पा रहे। तुम 20 साल 30 साल लगा देते हो, 40 साल लगा देते हो। मेरे गांव में 302 का केस था, आज उसे 45 साल हो गए, उन्हें न्याय नहीं मिला। 45 साल में भी न्याय मिला। वादी प्रतिवादी सब मारे गए, सब अपनी स्वतः मौत मर गए, पर इस देश का जो न्याय तंत्र है उसने कोई न्याय नहीं दिया। न्याय से जो है कोर्ट से अच्छा लोगों को बुलडोजर लग रहा है। बिल्कुल, वो न्याय का प्रतीक बन गया है। बुलडोजर का मतलब है इस देश का न्याय का प्रतीक है तो केवल बुलडोजर है। ये न्यायपालिका कोई न्याय नहीं देती, वहाँ केवल गड़बड़ी चलती है, लूट खसोट चलती है, न्याय वहाँ नहीं मिलता है। जो योगी जी कर रहे हैं ऑन द स्पॉट फैसला, वही सही है। बिल्कुल वही है, जब तो जनता खुश है। का खुला समर्थन, बिल्कुल खुला समर्थन है, जब तो जनता जो है का, जब तो जनता सपोर्ट कर रही है कि जो ये न्याय का प्रतीक बन गया बुलडोजर। ये इनकी तरह 40 साल केस चलते हैं। जब 302 में केस
जो न्याय नहीं मिल पाएगा तो इनमें फौजदारी इनमें क्या मिलेगा? न्यायपालिका के बारे में तो योगी जी जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं 2027 का जो है पत्ता साफ है योगी जी का। योगी जी भारी बहुमत से, इससे भी ज़्यादा बहुमत से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी 2027 में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है और कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। कह रहे हैं कि भाई योगी जी किसी ने लड़की छेड़ दी तो उसको गोली से मरवा दे रहे हैं योगी जी, किसी ने जो है रेप कर दिया तो उसका एनकाउंटर करवा दे रहे हैं। क्या अखिलेश की तरह जो है क्या लड़कियों का बलात्कार करवाएं? जैसे अखिलेश के राज में मर्डर होते थे, बलात्कार होते थे, क्या उसकी परमिशन दे दी जाए? कह रहे कि देश के अंदर कोर्ट कचहरी हैं, जो है जज है, वकील है, कोर्ट है। क्या करोगे ऐसे कोर्ट का, ऐसे न्यायालय का जो 30-30 साल तक भी केस की सुनवाई नहीं करते, 40-40 साल तक? मर्डर का केस मेरे गांव का 40 साल 45 साल में भी नहीं हुआ निर्णय, आखिरकार वादी प्रतिवादी दोनों ही मर गए। ऐसे न्यायालय को धिक्कार है। मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से बरेली के अंदर योगी जी ने आदेश दिया कि भाई लाठीचार्ज होनी चाहिए जो भी दंगा कर रहे हैं, आप समर्थन करते हैं? 100%। अगर ना करते तो 2010 में जैसे दंगे हुए थे, जैसे व्यापारियों को लूटा गया था, उनकी दुकानों को लूटा गया, मारा काटा गया था, वो वही प्रक्रिया होती जब वही होते जब देश का सीजीआई कहाँ गए थे? शर्म आनी चाहिए सीजीआई को। जब क्यों नहीं 2010 में जो दंगे हुए थे और इनको छोड़ दिया गया था, दंगाइयों को कोई एक्शन नहीं हुआ था, तुम जब कहाँ गए थे? क्यों नहीं न्याय दिया आपने? आपको न्याय देना चाहिए था। जैसे योगी जी सरकार चला रहे हैं, आपके हिसाब से तानाशाही की सरकार चला रहे हैं या सही तरीके से चला रहे हैं? नहीं, पहली बार हमने देखा कि यूपी में जी सही सरकार आई है। सही सरकार आई है। 80% क्राइम कम हो गया, 85% मर्डर कम हो गए, चोरी चकारी खत्म, लड़कियों का छेड़ना खत्म। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? लोंडो मोंडो से गलतियां हो जाती हैं, रेप पे ये बोलते थे पहली सरकार वाले जी। अब वो चाहते हो क्या आप लोग? भाई अगर किसी ने किसी लड़की का रेप कर दिया तो योगी जी एनकाउंटर करवा दे रहे हैं। नहीं, ह्यूमन राइट्स। योगी जी जो भी करते हैं वो न्याय प्रक्रिया के अनुसार करते हैं। अगर उसमें किसी को डंडे मारने तो डंडे मारेंगे। हमारे हिसाब से अगर आप आज पूरी जनता से पूछिए ना तो जनता खुश हो रही है इस बात को लेकर। जनता, आम जनता वो खुश हो रही है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको पहले फ्री हैंड मिला हुआ था, वो शोर मचा रहे हैं, वही मीडिया में ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। पर अब जब उनको पीछे से लाल किया ना, कितने लोगों को इबरत मिली होगी आप सोचिए। कह रही कि अगर किसी बलात्कारी को सजा देनी है तो कोर्ट के थ्रू जाओ, योगी जी जो है एनकाउंटर करवा दे रहे हैं अगले चौराहे पे, और योगी जी इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं। नहीं, एनकाउंटर नहीं करवा रहे, आप उसको एनकाउंटर का नाम मत दीजिए। अगर कोई आदमी पुलिस के ऊपर फायर करता है जी, तो उसमें आत्मरक्षा में पुलिस भी मारेगी, जवाब में मारेगी। पहले नहीं होता था, पैसे दे देते थे, थानों में फ़ोन चले जाते थे, मुलायम सिंह जी का इधर उधर का फ़ोन आ जाता था। अब वो नहीं हो रहा, तो लोगों को लगता है कि एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर नहीं हो रहा। पहले टांग में गोली मारी जाती है, कोई भागे तो पुलिस पे कोई फायर करे, उसका जवाब नहीं देगी क्या पुलिस? अब दंड संहिता काम कर रही है। राजा वही जो दंड जो दे सकता हो, अदरवाइज राजा वही राजा है। वही राजा। अदरवाइज राजा का मतलब क्या? आप में और राजा में फर्क क्या है? वो कानून बना सकता है और कानून का पालन करवा सकता अभी है। आपने देखा होगा एक बात को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है देश के अंदर, आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार जो है विरोध किया जा रहा है योगी जी का। कह रहे भाई कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद लिख दिया, सड़क जाम कर दी, तो योगी जी ने लाठीचार्ज करवा दी उनके। नहीं, आई लव मोहम्मद कोई लिखता है तो किसी को परेशानी नहीं है जी। पर एक बात, पहली बात देखो, मोहम्मद साहब हैं, उनको कोई दोस्त यार की तरह ऐसे नहीं लिख सकता आई लव मोहम्मद। लिखना भी नहीं चाहिए, नहीं लिखना तो चाहिए। मुसलमान लोग हमारे मित्र भी बहुत हैं, वो बड़ा विरोध कर रहे हैं, वो उनका अपमान कर रहे हैं। ये तो मोहम्मद साहब का अपमान कर रहे हैं। हाँ, ये तो एक नैरेटिव पीछे से चल के आया। उन्होंने किसी तरीके से इंडिया में जिहादी एलिमेंट्स को उकसा के इन्होंने अपनी अपनी नेतागिरी करनी है। जैसे यहाँ पर तोकीर रज़ा हुआ, ऐसे 10, 20, 50 लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने किया।